नमस्कार साथियों। आज इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलनम शौर्य परंपरा जो बुक है क्लास 9 की, जो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। इन सब बुक में से चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा हो या कोई भी एग्जाम हो, इस बुक में से सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम इस बुक में से जो चैप्टर है, इन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चंस नंबर जो फर्स्ट दे रखा है कि 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। प्रश्न देखो, प्रश्न में भी प्रश्न बन रहे हैं कि 1711 में सर्वप्रथम कहाँ से धन एकत्रित किया था मराठों ने। तो वो किया था स्टूडेंट्स मंदसौर से। कहाँ से किया था? मंदसौर से किया था। तो इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब मराठों ने सर्वप्रथम 1711 में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उस समय विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह द्वितीय। कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आ रहा है कि किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1711 में मराठों को आमंत्रित किया गया था? प्रश्न है कि मराठों को सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पे आमंत्रित किया था, कौन सी रियासत में किया था? तो वह किया था बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में किया था। किया कब था? 1737 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे आंतरिक संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? आंतरिक संघर्ष के कारण 1734 में मराठों को जो आमंत्रित करने वाली रियासत थी वो थी बूंदी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यह है, सौत व सरदेशमुखी क्या है? चौथ व सरदेशमुखी क्या है? मेवाड़ के प्रथम सत्र के ठिकाने हैं, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर हैं, जयपुर रियासत के दरबारी दीवान हैं, या मराठों द्वारा जैसलमेर में स्थापित सैन्य चौकियाँ है। तो सौत व जो सरदेशमुखी है वह एक मराठों के द्वारा वसूले जाने वाला कर है, टैक्स था। क्या था? मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा राइट। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाली रियासतें नहीं थी। इनमें से ऐसी कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? कौन सा सम्मेलन है विद्यार्थियों? हुरडा सम्मेलन। देखो, हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? हुरडा सम्मेलन जुलाई 1734। तो इस सम्मेलन में कौन सी रियासतों ने भाग नहीं लिया था? जयपुर और जोधपुर, इन्होंने तो लिया था। उदयपुर और कोटा, इन्होंने भी लिया था। किशनगढ़ और बीकानेर, इन रियासतों ने भी भाग लिया था। लेकिन सीरे व टोंक रियासतों ने इनमें भाग नहीं लिया था। कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। और इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में प्रवेश कर सौत वसूल किया था। मतलब प्रश्न का पूछने का यह तरीका है कि 1742 में मराठों ने मारवाड़ की रियासत में कहाँ से यह सौत वसूल की थी? तो मेड़ता या डीडवाना जैतारण, सोजत रायपुर जैतारण, खेड़ नगर बाड़मेर, या बंधेड़ा या जूनिया। तो ये की थी विद्यार्थियों सोजत रायपुर जैतारण से। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा ने 1776 में अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया था। मतलब जयपुर के महाराजा कौन थे? तो जयपुर के जो महाराजा थे वो थे, जयपुर के महाराजा ने अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा था।
ठीक है, तो उस महाराजा के नाम बताना है आपको। तो महाराजा का नाम है महाराजा पृथ्वी सिंह। कौन है? महाराजा पृथ्वी सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन सी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1803 में अंग्रेजों द्वारा जो संधि पत्र तैयार किया गया था उस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? प्रथम थी विद्यार्थियों भरतपुर, फिर जयपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आ रहा है, साल्स मेटकॉफ का रेजिमेंट था। जो साल्स मेटकॉफ था वो कहाँ का रेजिमेंट था? मालवा का था, भरतपुर, अजमेर या दिल्ली? तो जो साल्स मेटकॉफ था वह दिल्ली का रेजिमेंट था। कहाँ का था? दिल्ली का रेजिमेंट था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि विद्यार्थियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कि खाली जगह ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। किसने यह सुझाव दिया कि राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाए? तो सॉल्स मेटकॉफ, लॉर्ड लेक, कर्नल जेम्स टॉड, मेलकम या अनोथरित? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सॉल्स मेटकॉफ। किसने दिया था आदेश? सॉल्स मेटकॉफ ने। और अभी ऊपर प्रश्न में हमने पढ़ा था सॉल्स मेटकॉफ था वो कहाँ का रेजिमेंट था? तो वह था दिल्ली का। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत व शासकों को सही सुमेलित कीजिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय के जो रियासत व शासकों को कि किस रियासत में कौन से शासक थे ये आपको करना है। कोटा, जोधपुर और भरतपुर। तो आपको ये देखना है। देखते इस तरफ और भी ऑप्शन हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ये ऑप्शन है उदयपुर, तखत सिंह। तो इसमें देखो आपको पता है जो तखत सिंह थे वो जोधपुर के थे। तखत सिंह थे वो जोधपुर के। उदयपुर के कौन थे? उदयपुर के महाराणा, उदयपुर के जो थे ना वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। ये स्वरूप सिंह जी थे। फिर बच्चे दो कोटा और भरतपुर। कोटा के थे राम सिंह जी और भरतपुर के थे जसवंत सिंह जी। और यह थे स्वरूप सिंह थे उदयपुर के, जोधपुर के थे वो तखत सिंह जी। इस प्रकार से हमने विद्यार्थी इस प्रश्न को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 नंबर यह है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत और शासकों को सुमेलित करना है। जयपुर के, सिरोही के, धौलपुर के और बीकानेर के। तो देखो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये समझना है। अब इनमें से आपको कौन सा याद है? तो आपको यह तो याद ही है कि बीकानेर थे सरदार सिंह। और सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जो अपनी अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने राज्य की ये सेना लेकर के अपने राज्य से बाहर भी गए थे। तो बीकानेर के सरदार सिंह हैं। तो को डी में 3 देखो एक ही ऑप्शन है बी आ रहा, डी में 3। तो ये राइट हो जाएगा। फिर आगे और बढ़ते हैं। फिर जयपुर में आपको पता है राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह जी द्वितीय। तो ए में 2 आ रहा है। फिर सिरोही के थे शिव सिंह जी और धौलपुर के भगत सिंह जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के समय शासक करौली के कौन थे, टोंक के कौन थे, बूंदी के कौन थे, अलवर के कौन थे? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो करौली के थे मदन पाल। इसमें आपको देखना है करौली के थे मदन पाल। फिर टोंक के थे ये वाले नवाब वजीरुद्दौला। फिर बूंदी और अलवर, बूंदी के जो थे वो थे राम सिंह और अलवर के थे विनय सिंह।
इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए में देखा था हमने, ए में देखा था 4, ए में 4 ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का भी राइट जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत व शासकों को सही सुमेलित करना है। जैसलमेर, झालावाड़, जैसलमेर के झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। पहले आपको क्या करना है, जो आपको याद है उनको मिलाना है कि जैसलमेर के कौन थे, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो जैसलमेर के थे रणजीत सिंह जी। देखो जैसलमेर के तो समय थे रणजीत सिंह जी। कौन थे विद्यार्थियों, रणजीत सिंह जी थे। फिर जो झालावाड़ है ना, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे। फिर जो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह जी। और डूंगरपुर के थे उदय सिंह जी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की थी। तो सिरोही को क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने सबसे बाद में संधि की थी, और वो संधि की थी 1823 में। कब की थी विद्यार्थियों, 1823 में। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। और सिरोही के शासक का नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो सिरोही के शासक थे शिव सिंह जी ने। किसने संधि की थी, शिव सिंह ने 1823 में। और सिरोही वह रियासत है जो सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में संधि की थी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है कि आश्रित पार्थ की नीति के तहत हुई संधियों की शर्तों के संबंध में सत्य कथन को बताना है कि कौन सा सत्य है। रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य स्वीकार नहीं किया था। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा व आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया था। और रियासत में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कार्यों का हस्तक्षेप करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कौन सा प्रश्न है। तो देखो इन दोनों में से आपको देखेंगे, रियासत में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये चौथा ऑप्शन। तो अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा व आंतरिक शांति, ये तो प्रश्न राइट है। तीसरा राइट है, और ये राइट है 1 नंबर वाला। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर जो 16 दे रखा है, राजपूताना में सामंतों द्वारा राहदरी व दाना पानी शुल्क कर वसूलते थे, तो वो करते थे व्यापारियों से। किससे करते थे, व्यापारियों से कर वसूला करते थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। प्रश्न नंबर 17 है, अंग्रेजों ने रियासत के शासक, किस रियासत के शासक को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह जी, इनको शासक से हटा करके वृंदावन भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, वृंदावन। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था। तो कौन सा राइट है, ये दोनों राइट है। तो इस प्रकार से प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, किस रियासत के उत्तराधिकार विवाद के समय आम जनता ने नाराज होकर अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। तो वो है जयपुर। कहाँ के थे, जयपुर रियासत के। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था। किसका किया था, जालिम सिंह का। किसका किया था, जालिम सिंह का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस क्लास में हमने
जो क्लास 9th की बुक है, उस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। ये बुक है देखो, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और 1857 की क्रांति के लगभग 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्लास हमेशा शाम को 7 बजे, हमेशा शाम को जो 7 बजे है ना, वो आपको अपलोड होगी। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।